अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम तामीर अदब का पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं और इस पर 20-25 लेक्चर हम लेंगे। बहुत बेसिक से आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको जो है उर्दू पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुरक्कबात पढ़ने की मश्क। देखिए, मुरक्कबात क्या होता है? जब हम दो मुफरिद दो मुफरिद हर्फ को मिलाते हैं तो एक मुरक्कब क्या बनता है? हर्फ बनता है। ठीक है, जैसे बा को हम ता में मिलाएंगे। ठीक है, मैं पेंसिल से बता देता हूँ यहाँ पर आपको। जैसे बा है, जब हम बा को ता में मिलाएंगे, किस में मिलाएंगे? ता में, तो क्या बनेगा? बा ता। क्या बनेगा? बा ता। तो ये दोनों क्या है? ये मुफरद हर्फ हो गए और ये क्या हो गया? मुरक्कब हर्फ। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने की कैसे पढ़ते हैं? लाम अलिफ ज़बर ला, नून अलिफ ज़बर ना, ला ना। ठीक है, और ये बात याद रखें कि इस हिस्से में तो क्या है आपको, हम क्या बताएंगे? ज़बर ज़ेर पेश। लेकिन जैसे जैसे आगे जब हम उर्दू पढ़ते हैं या दीगर किताबें पढ़ते हैं तो क्या होगा? उसमें क्या होता है? ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगे रहते हैं, है ना, एराब नहीं लगे रहते हैं। तो इस हिस्से में आप गौर से समझें, कहाँ पर ई होगा, कहाँ पर पेश आएगा, कहाँ पर ज़बर आएगा, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाना अलिफ मद ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आना, दाता, हारा। अब क्योंकि हम इसको आ, बड़े आ की आवाज़ आ रही है क्योंकि इसमें अलिफ मद हो रहा है। अलिफ मद हमने बता दिया था, जैसे नूरानी कायदे में होता है, अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ खाली हो। लेकिन यहाँ पे तो ज़बर है नहीं, तो हम यहाँ पे ज़बर लगाएंगे। आरा, काला, जाला, अलिफ मद ज़बर आ, टा अलिफ ज़बर टा, आटा, टे अलिफ ज़बर टा। मैंने टा पढ़ दिया। ठीक है, टा तो नूरानी कायदे में होता है, लेकिन हम उर्दू में डे ते से पढ़ते हैं। ठीक है, लाम अलिफ ज़बर ला, ते अलिफ ज़बर ता, लाता। अब रवा कैसे पढ़ेंगे? पाला, गाना, तागा, काटा, लाया, काना, राजा। ज़्यादा नहीं खींचना। खींचना कहाँ पर है? नूरानी कायदे में। ठीक है, जब कुरान पढ़ते हैं तब उसमें खींचना है। उर्दू में बिल्कुल नॉर्मल पढ़ना है। ठीक है, बस मुंह खुलना चाहिए इस तरीके से। उजला। ठीक है, उजला क्यों पढ़ेंगे? देखिए, अगर यहाँ पर भी अलिफ होता तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ते? उजला। अगर यहाँ पर भी अलिफ होता जीम के बाद, तब हम क्या उजाला पढ़ते। ठीक है, उजाला मतलब इस तरीके से, इस तरीके से उजाला। क्योंकि यहाँ पे क्या है? जीम के बाद अलिफ नहीं है। ठीक है, ये अलिफ नहीं है, लाम है। उजला, तागा, मारा, तारा, आजा। अब हिज्जे किस तरीके से करेंगे? देखिए, हिज्जे अब यहाँ पर है हिज्जे का। अलिफ मद ज़बर आ, जीम साकिन आज, अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन आम, अलिफ मद ज़बर आ, पे साकिन आप, चे अलिफ ज़बर चा, रे साकिन चार, बात। बे अलिफ ज़बर आ, बे अलिफ ज़बर बा, पे साकिन बाप, जीम अलिफ ज़बर जा, नून साकिन जान, तार, जाल, मार। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे हिज्जे? तो नून अलिफ ज़बर ना, काफ साकिन नाक, पे अलिफ ज़बर पा, नून साकिन पान, दाल अलिफ ज़बर दा, लाम साकिन दाल, तो ये अलिफ ज़बर ता, काफ साकिन ताक, हे अलिफ ज़बर हा, रे साकिन हार, साग, काट। इस तरीके से लगा लीजिए यहाँ पर ज़बर जज़्म। शीन अलिफ ज़बर शाह, हा साकिन शाह, दाल अलिफ ज़बर दाग, गैन साकिन दाग, काफ अलिफ ज़बर का, नून साकिन कान। अब इसको रवा कैसे पढ़ेंगे? दाम, मान, नाम, बाग, साथ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लें। प्यारे ज़ुरबा, गैन साकिन बाग, साथ, रब का नाम रट, दादा जान, बात मान, सात आम दे, काला दाग। ये भी खींचेगा, ये भी अलिफ ज़बर होगा। दाग, दाग में क्या होगा? यहाँ पे ज़बर होगा, यहाँ पे जज़्म होगा। दाल अलिफ ज़बर दा, गैन साकिन दाग, राजा का बाग, जाड़ा आया, आटा लाया, दाम पाया। ठीक है, तो इसमें इससे क्या समझ में आया? कि इससे ये समझ में आया कि जैसे जहाँ पर अलिफ हो, अलिफ आ जाए, बे के बाद अलिफ, नून के बाद अलिफ, तो वहाँ पर हम ज़बर देंगे, बस खींचेंगे वहाँ पर। जैसे बाबा हो गया, जाया हो गया, जाला हो गया। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो, जीम वाली ज़ोर जा, और यहाँ पे कोई हर्फ है इस तरीके से, है ना, यहाँ पे तो ज़बर देंगे, जीम वाली ज़ोर जा, और यहाँ पे क्या होगा? साकिन आ जाएगा यहाँ पर, जाब, है ना।
चाब, इस तरीके से। ये और देख लीजिए, इस तरीके से दान। ये क्या हो गया, यहाँ पे ज़बर देंगे, यहाँ पे जज्म आ जाएगा, फ़ाल। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों के बाद अलिफ है, जैसे ऐसे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पे ज़बर आएगा तो यहाँ पे दोनों को खींचेंगे, फ़ाला। मान लीजिए अगर ये ज़बर नहीं क्या ऐसे लिख कर आया तब भी हम खींचेंगे, क्योंकि उर्दू में ऐसे लिख कर आता है, ऐसे नहीं। ये जो लिख कर आता है कुरान पाक में आता है ना, नूरानी कायदे में। इस तरीके से वहाँ पे ज़रूरी होता है ज़बर ज़ेर, क्योंकि अगर हम ज़बर ज़ेर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, गलत पढ़ सकते हैं वहाँ पर। लेकिन उर्दू में क्या होता है, उर्दू में हम समझ जाते हैं आसानी से, ठीक है। कुरान पाक में अगर हम ज़बर ज़ेर पेश नहीं होगा तो हम उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। और जो मद होता है अलिमज़र, आ बेसाकिन, आब, आप, इस तरीके से, ठीक है। ये याद रखिएगा। मैंने जैसे बताया, जैसे ये लिखा हुआ था, ठीक है, उजला, ठीक है। अगर जी, तो हमने यहाँ पर ज़बर लगा दिया, ज़बर और पेश, ये लिखा हुआ ऐसे था, तो क्या पढ़ेंगे, उजला, पेश लगा दो, उजला, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में क्या है, हम या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे थोड़ा, ये इतना समझ में आ गया आपके, ये थोड़ा आसान था, मतलब ये तो हम नूरानी कायदे में पढ़ लेते हैं। पर आपको ये याद रखना है, जैसे यहाँ पर अलिफ है तो यहाँ पे ज़बर, यहाँ पे सा